आज जिनका हम पर्व मनाने बैठे हैं, ऐसे सदगुरु वर्य, और जिनका आज जन्मदिन भी है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन भगवत ज्ञानावतार वेद व्यास जी, इसलिए आज की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे भगवान वेद व्यास जी के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए पता ही नहीं चला और 3 दिन पूर्ण भी हो गए। अच्छे दिन बहुत शीघ्र व्यतीत हो जाते हैं। ये नियम है, और तकलीफ के दिन जल्दी खत्म नहीं होते। पर इन 2 दिनों में हमने गुरु तत्व को कुछ अंश में समझा, क्योंकि सागर की स्याही बना दे, कल्प वृक्ष की कलम बना दे और पृथ्वी का कागज बना दे, और मां शारदा अगर लिखने बैठे तो गुरुगुण लिखे न जाए। जैसे हरि अनंत, देखो ज्ञानी तो हो ही आप, पर अब नहीं बनोगे तो कैसे चलेगा? गुरु के आने से यही तो परिवर्तन आता है। सच बताना, ये 2 दिनों के अंदर आपको एहसास होने लगा ना कि आप लोग ज्ञानी हैं? पता नहीं था अब तक, है ना? जागरण हो गया ना? अभी और जागरण करना है। As I told you, मेरा काम जागरण करना है। आप जग गए तो सूर्य अपने आप आपको दिखने लग जाएगा। आंखें बंदे कहां से दिखेगा? पुष्पदंत जी ने भी यही लिखा, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मूर्विन लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारम न याति। और मां शारदा जब गुण लिखे तो ऐसे नहीं एक बार, लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम 24/7, फिर भी उन गुणों का पार नहीं आ सकता, और इसीलिए उसे व्यास कहते हैं। महर्षि हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा, व्यास जी। और ये व्यास जी उनका नाम नहीं है, उनका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से कृष्ण रूप लिए हुए, और भगवान कृष्ण के ही ज्ञानावतार रूप, अंशावतार रूप, और द्वीप पर प्रकट हुए। द्वीप पर, द्वीप यानी जो आइलैंड, टापू, समंदर के बीच में जो होता है, मत्स्यगंधा, और आप जानते ही हैं उनके पिता पाराशर ऋषि। अभी मुझे वो पूरी कथाएं नहीं बतानी, और इसीलिए द्वीप पर प्रकट होने से द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। पर हम कहते हैं उनको श्रीमद वेद व्यास। वेदों का पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद, और 3 ही वेद थे। इसलिए कहीं भी आप पढ़ोगे ना उपनिषदों में, कहीं भी वेदत्रयी, यही आपको शब्द प्राप्त होगा। वेदत्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये अथर्ववेद
और यजुर्वेद के भी दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये इतना विस्तार वेद में भी डिटेल समझ में नहीं आई, तो उन्होंने वेद की इतनी शाखाएं कर दी। यहां ये इतने जो पंडित लोग बैठे हैं, हमारे तो बजाने वाले भी ब्राह्मण है, ये तो बड़ा आनंद का विषय। गांधर्व भी ब्राह्मण है। यहाँ 2 वेद वाले भी बैठे हैं, 3 वेद वाले भी बैठे और 4 वेद वाले भी बैठे हैं। आप द्विवेदी हैं, वो द्विवेदी जी हैं, 2 वेद के जानकार। आप ये 3 वेद के जानकार है, त्रिवेदी। और आप चतुर्वेदी, ये 4 वेद के जानकार है। देखा, हमारे साथ तो मतलब एक भी व्यक्ति है, और जो पीछे बैठे वो वेद भूषण है ना, वो वेद भूषण जी। वेद जिनका भूषण ही वेद हो गया है, मतलब सब वेद। तो फिर भी आपका तो मुझे नहीं पता, ये साक्षात गौतम ऋषि विराजमान है, पर इनको शाखा पता होगी। आपकी शाखा, आपकी शाखा कौन सी है? जैसे शास्त्र का नियम है, एक ब्राह्मण जब अपने गुरु के पास जाता है, बड़ों के पास, तो प्रणाम करने की एक सिस्टम है। और ये जितने भी यहां ब्राह्मण संध्या वंदन में ये करते ही हैं, नित्य सुबह प्रातः काल 2 कान पकड़ के गोत्रोच्चार करते हैं। ये जितने यहां आपको ब्राह्मण दिख रहे हैं, ये भी गुरु ही हैं, क्योंकि भागवत में ऐसा लिखा है, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। 3 वर्णों का गुरु वो जन्मजात ब्राह्मण होता है, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। और इसीलिए गुजरात में और कुछ अन्य प्रांतों में, आप ब्रिज में चले जाएं, तीर्थ में चले जाएं, यहां भी होगा ही। हम कहते हैं हमारे गौर है, कहते ना, ये हमारे गौर है। गौर का मतलब क्या? पुरोहित का अर्थ गौर नहीं है। गौर शब्द गुरु का अपभ्रंश शब्द है। जैसे पंजाब में अधिकतर लोगों को हम सिख कहते हैं, बेसिकली सिख शब्द अपभ्रंश है। शब्द क्या था? शिष्य। और इसीलिए वो गुरु को मानते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पूजन करते हैं, इसलिए वो शिष्य हैं। पर हम उनको अब अपभ्रंश शब्द में क्या बोलने लगे? सिख। जैसे द्विवेदी को यूपी में दूबे कहते हैं। नहीं, वो दूबे मतलब 2 वेद का जानकार, वो सरनेम अलग है बहन जी, मैं वही कह रहा हूं। सब अलग ही होते हैं, एक तो कोई है ही नहीं। भगवान ने एक जैसे इंसान कहां बनाए? सगे तो भाई एक जैसे नहीं होते, तो सरनेम अलग है। कहने का तात्पर्य, यहां किसी को कुछ कहा जाता है, वहां किसी को कुछ कहा जाता है, पर बात इतनी सी है कि 3 ही वेद प्रचलित थे, उनको चतुर्वेद में, फिर वेद के भी 2 भाग किए और वेदों का व्यास किया। व्यास मतलब, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हिंदी में व्यास किसको कहते हैं? नहीं, कथावाचक को नहीं कहते माता जी। एक्सपांड करना, एक्सपेंशन, एक्सप्लोर करना, उसको व्यास कहते हैं। और दूसरा व्यास मतलब जो हम, ये इसका इतना व्यास है, उसका इतना सर्कल है। वेद व्यास जी का व्यास इतना व्याप्त है, मतलब उन्होंने इतना विस्तार कर दिया ज्ञान का कि अथाह हो गया। और इसीलिए हम कथा वाचने वाले को व्यास कहते हैं, क्योंकि बात इतनी है, उसको विस्तार से ऐसे समझाता है कि आपके सीधे अंदर उतर जाता है, वो उसका विस्तार करते हैं। वरना आपने सिर्फ बोला राम, अब राम यानी क्या? तो राम शब्द का विस्तार करता है वो। आपको बात समझ में आई? राम शब्द का विस्तार करेंगे
कि राम यानी क्या, तो राम यानी ये। राधा माने क्या, राष्ट्रम दध्नाति इति राधा। कृष्ण यानी क्या, आपने बोला कृष्ण, कृष्ण बोल दिया, कृष्ण यानी क्या। हम तो कृष्णम वंदे जगत गुरु विषय को लेकर के कृष्ण को ही समझने बैठे हैं कि जगत गुरु कृष्ण क्यों। और मैंने तो नहीं कहा ये बात, ये तो शास्त्रों ने कही। तो क्यों ये कृष्ण है क्या, नहीं पता ना। वो उसका विस्तार कैसे करता है, इसलिए उसको व्यास जी कहते हैं। कृषिर्भुवाचक शब्दोणश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्णमित्यभिधीयते। कितनी उपनिषद है। अब देखो, वेद 3 थे, उसके 4 वेद हुए, वेद के भी भाग किए, फिर उसमें भी लगा व्यास जी को नहीं अभी भी ये अवधारणा नहीं होगी। अवधारणा माने भाई अंदर टिक पाना, इट इज इम्पॉसिबल। इतनी मोटी मोटी एक एक बुक आदमी कंठस्थ नहीं कर सकते। और आपने देखा है जितने ब्राह्मण, उनको हम गुरु क्यों कहते हैं, उसका कारण है। आज अगर सनातन हिंदू धर्म भारत में संस्कृति इतने आक्रमणों के बाद, चाहे वो मोगलों के हो, चाहे अंग्रेजों के हो, चाहे पोर्टुगीजों के हो, चाहे शकों के हो, चाहे हुणों के हो, आक्रमणों के बाद भी भारत की संस्कृति अक्षुण्ण टिकी रही, क्योंकि हमारी भारतीय एजुकेशन सिस्टम थोड़ी डिफरेंट थी। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थी, परसेंटेज ओरिएंटेड नहीं थी। आज एग्जाम ओरिएंटेड, परसेंटेज ओरिएंटेड हो गई है। 90% लाने हैं, वहां एडमिशन चाहिए तो वहां से विदेश जाना है तो 98 तो लाने ही है। हमारा तो बस, और वो क्यों वहां जाना है, वहां लाना है, क्योंकि हमको 6 अंकों में सैलरी चाहिए। हमारा टारगेट ही अलग है। ज्ञान ये नहीं था। तो हमारी भारतीय परंपरा क्या थी, पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। किताब में रही हुई विद्या और दूसरे के हाथ में रहा हुआ आपका पैसा, धन, उस समय पढ़ने पर काम नहीं लगता है। आज आप एग्जाम देने गए, अगले दिन तक आपने सब लिखा, रात को बैठ के 2 बजे तक लिखा, सो गए, सुबह गए, यार लिखा तो है पर याद कुछ नहीं, अब लिखो एग्जाम। तो पुस्तक में रही हुई विद्या किसी काम की नहीं। आपके 5 करोड़ रुपए आपको कल मिले थे, आपने अपने मित्र को दिए कि यार संभालना, मेरे घर में नहीं संभलेंगे। वो पैसे उसने चुराए नहीं, मित्र है, घर में रख करके वो कहीं चला गया। अब आपको अभी जरूरत है, मिलेंगे? आपके स्वयं के 5 करोड़ रुपए आपके काम में नहीं आ रहे, वो पैसा किसी काम का है? आपने बैंक में रखे, बैंक वाले ने स्ट्राइक कर दी, करो, चलो ये तो ठीक है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, डिजिटल कर दिया, बोले जीपे करो, पेटीएम करो, फलाना करो, ढीमका करो, ठीक है। नहीं तो क्या करते? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी, कंठस्थिता तु या विद्या स्वपहस्तस्थितं धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु सैव विद्या च तद्धनम। जो विद्या कंठ में है और बुद्धि में है वही आपके काम लगती है। जो धन आपकी जेब में है वही आपका है। सही है? और इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा क्या थी, गुरु शिष्य परंपरा। चलो बोलो, ऐसे गुरुजी पढ़ाते थे तो कैसे पढ़ाते थे, हरि ओम सहस्राशी रेखा पुरुखा, बोलो, वो बोलता था। तो ब्राह्मणों को पूरे वेद कंठस्थ करा दिए गुरुजी ने, करा दिए। उनको किताब खोल के मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते, उनको गणित भी कंठस्थ करा दिया, उन्हें ज्योतिष कंठस्थ करा दिया, उन्हें गीता कंठस्थ करा दी, भागवत कंठस्थ करा दिया। अब औरंगजेब तलवार लेकर के काट रहा है, नालंदा और तक्षशिला विद्यालय को जला रहा है।
कि इनकी संस्कृति खत्म हो, खत्म ही नहीं हो रही। अरे तू कहां से खत्म करेगा? हमारा गला काटेगा, हमने गला काटने के पहले दूसरे के गले में डाल दिया, ले उसका काटेगा, उसने तीसरे के गले में डाल दिया। ये ऐसी विद्या थी। और इसीलिए इसी प्रकार की विद्या से तो व्यास जी ने सोचा कि पूरे चारों वेद तो किसी एक में टिकेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने वेदों के भी भाग किए और 111 उपनिषद बनाए। वो वेदों के भाग है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद का भाग उपनिषद कौन सा है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधक्कस्य सिद्धनम कुर्वन्ने। ये पढ़ लिया तो आपको शुक्ल यजुर्वेद का स्वारस्य रहस्य समझ में आ गया। ऐसे उन्होंने उपनिषद भी तैयार किए, उपनिषदों की और भाग किए, आरण्यक तैयार किए, ब्राह्मण तैयार किए, मतलब वेदों का विस्तार विस्तार विस्तार। कि चलो कोई 40 अध्याय का शुक्ल यजुर्वेद याद नहीं कर सकता है, पर 8 अध्याय का एक अष्टाध्याय याद कर ले और ये ईशावास्योपनिषद याद कर लेगा तो भी वो वेद के रहस्य को जान सकेगा। इतना तो कंठस्थ कर सकता है। तो भाई इस शाखा वाले को ये कंठस्थ करना है। तो ब्राह्मण जब भी अपने गुरु के पास जाते थे तो गोत्रोच्चार करके प्रणाम करते थे, उसमें उनकी पूरी वो परंपरा बोलते थे। मैं कहां पैदा हुआ, किसकी संतान हूं, मैं किन ऋषियों की परंपरा में आता हूं, मैं कौन से वेद को पढ़ रहा हूं। उससे पता चल जाता था कि इसकी कैलिबर, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी क्या है और इसकी पोटेंशियलिटी क्या है, कितना गोत्रोच्चार करने में। कौंडिन्य गोत्रोत्पन्नम वशिष्ठमित्रा वरुण त्रिप्रवरान्विता शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यन निरिवाज सने शाखाध्यायी पाठकोपनाम ब्रजेशात्मज गिरिराज शर्मा अहम भो गुरो हो त्वाम अभिवादये। जब तक ये नहीं बोले तब तक गुरु उसका प्रणाम स्वीकार नहीं करते और फिर उसको आशीर्वाद प्रदान करते थे। उसकी पूरी परंपरा। हमने कभी हमारे बालकों को हमारी भारतीय संस्कृति का ये जो विषय है ना वो समझाया ही नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं हमारी परंपरा इतनी महान थी। और इसीलिए वेदव्यास जी को वेद व्यास कहा गया। वेद यानी क्या? वेद यानी ये 4 वेद नहीं, पहले तो सामान्य अर्थ बताया, वेद का गूढ़ अर्थ समझिए। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है। संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? विद। और विद धातु का अर्थ होता है विद ज्ञाने। उसी विद धातु से विद्या पढ़ा, उसी से वेद पढ़ा, उसी से वेत्ति पढ़ा। तो विद ज्ञाने धातु है, ज्ञान के अर्थ में, यानी इस पूरे विश्व में जितना ज्ञान है, जितना, चाहे आप क ख ग घ ले लो, ABCD ले लो, 1 2 3 4 ले लो, ये मैं सिंपल बता रहा हूं, और गहरे से गहरा ज्ञान, उस सारे ज्ञान को विस्तार देकर के अगर किसी ने इस विश्व में प्रस्थापित किया तो वो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी ने किया। और इसीलिए उनका पूजन, उनका सम्मान, उनके प्रति अपना अहोभाव प्रकट करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर उन्होंने ये प्रकट ही नहीं किया होता तो आज हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होगा? हम तो कृष्ण समझ, कृष्ण मतलब मुरली बजाने वाला ना। उपनिषद पढ़नी पड़ेगी, गोपाल उत्तर तापिनी उपनिषद, उसमें ये मंत्र आया, कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्णमित्यभिधीयते। कृष्ण शब्द में 2 शब्द हैं। अब हिंदी भाषी जितने वो कृष्ण कहते हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में बेसिकली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कृष्ण है, क्योंकि संस्कृत में क्रू होता है, क्री नहीं होता। हिंदी में क्री बोला जाता है पर संस्कृत में क्रू बोला जाता है, और गुजराती लोग भी क्रू ही बोलते हैं।
मराठी लोग भी क्रू ही बोलते हैं। तो कृषि, कृष, कृष्ण शब्द में कृष और अण, तो कृष शब्द का अर्थ है भू। भू यानी भू धातु है। भू धातु का अर्थ होता है सत्ता। मैं समझ रहा हूं आपको भारी पड़ रहा है, ये संस्कृत पढ़ा रहा हूं। आप सोचते होंगे संस्कृत काहे में पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़े इसीलिए तो लपड़ में है। सारी भाषाओं की जननी ही संस्कृत है। आप जब तक समर्पित नहीं होते हैं, मूर्तिकार यानी गुरु, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया। गीता जी के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, जो गीता जी पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। क्या कहा उन्होंने? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तुमने 18 अध्याय की गीता बताई, जो भी हुआ, पर अब नाउ नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। कौन सा मोह? ये मेरे बाबा, ये मेरे दादा, ये मेरे काका, ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, इनको मुझे मारना है। बेसिकली कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है सही मायने में, सब अपने ही होते हैं। और इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता है, किससे करता है? बच्चे से, पत्नी से, पति से, किससे प्रेम करता है सबसे ज्यादा? खुद से। और उसका टेस्टिंग क्या है? घर में जब आग लगे, रात को सो रहे हो, तब वो उठ के सबसे पहले वही बाहर जाएगा, किसी को बचाने नहीं जाएगा। खड्डे में जाए दुनिया, पहले बाहर निकलो। भूकंप आया तो बाहर जाएगा, चिल्लाएगा जरूर, अरे बाहर निकलो, मैं बाहर गया। व्यक्ति अपने आप से जितना स्नेह करता है उतना किसी से नहीं करता है, सबसे ज्यादा अपने आप से करता है। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि कोई किसी का नहीं है। पर हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, और या हम किसी को प्रेम दे। अरे तू अपने आप से तो प्रेम कर ले, सही मायने में तेरे अंदर प्रेम आएगा तब तो तू दूसरों को देगा। इफ यू डोंट हैव हैप्पीनेस in your heart or in your mind, how can you give happiness to others? Can you? आनंद, खुशी, प्रेम। और इसलिए हमेशा कहता हूं, जिसके पास जो होता है वो देता है। आपके पास अत्यधिक पैसा होगा तो आप लोगों को पैसा दोगे। आपके पास अत्यधिक अनाज के भंडार भरे होंगे तो आप लोगों को क्या दोगे? अनाज। आपके पास अंदर गालियां ही भरी होगी तो आप लोगों को क्या दोगे? जो होगा वही दोगे। भक्ति कोई व्यक्ति कब कर सकता है? वो तो आप जान ही गए 2 दिन में, अपने आप को पहचान गए ना। आप लोग कौन है? सब फिलोसोफर है, मतलब आधे ज्ञानी। मैं बोलूं और आधा जवाब वहां से। और फिलोसोफर जैसी बातें भी करते हैं। अरे भगवान को मिलने के सब 3 रास्ते भगवान को मिलने, इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ। ऐसा नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि 3 रास्ते हैं। अब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में समझाऊंगा। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, 3 योग मैंने बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो हम समझते हैं या तो ज्ञान से भगवान को पाया जा सकता है, या कर्म से पाया जा सकता है, या ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछूं। यहां कंप्यूटर वाले बैठे हैं, कहां गए? पीछे बैठे हैं बहुत। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मनीष जी। कंप्यूटर हर 3 महीने के बाद वही का वही रहता है कि अपडेट होता है? सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है, उसकी एप्लीकेशंस अपडेट होती है, उसमें जीबी रैम सब अपडेट होता है, उसका लेवल भी अपडेट होता है। i3 से अभी i7, आई थिंक i7 या i10 चल रहा है, राइट? अपडेटेड हो गया। पहले कहां 90s और विंडोज था, वो इतना मोटा भारी डिब्बा की उठाने में भी 2 आदमी लगते थे, सही है ना? तो पहले जो था और आज है, उन दोनों को कहते तो कंप्यूटर ही है ना।
पर आज का जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर है कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद जब तीसरा आता है तो वो ऑलवेज अपडेटेड होता है। am I right? हाँ कि ना? धन्यवाद। अब भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानम। ज्ञान फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज है। कर्म, दिस इज सेकंड स्टेज, नॉट सेकंड वे, नो। माइंड इट, पे अटेंशन, ओके? मतलब हम समझते हैं कि कर्म कोई दूसरा रास्ता है कि कर्म करके भी भगवान को पाया जा सकता है। नहीं, कर्म ज्ञान का अपडेटेड वर्जन है। मतलब अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है और आपको मोबाइल ऑपरेट करना ही नहीं आता, मतलब मोबाइल को ऑपरेट करने का ज्ञान नहीं है, तो आप उसके अंदर एप्लीकेशंस ऑपरेट कर पाएंगे? हाँ या ना? मतलब अगर मोबाइल का ज्ञान नहीं है तो मोबाइल में कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु का कर्म करने के लिए क्या चाहिए? तो ज्ञान इज द फर्स्ट स्टेज। ज्ञानम कर्म। अब आपने ज्ञान प्राप्त करके कर्म, क्योंकि कर्म जब ज्ञान के बाद होगा तो समझदारी से होगा, और ये दोनों आ गया। फिर भक्तिश्च, तो ये तीसरा क्या है? अपडेटेड, टोटली अपडेटेड वर्जन, लेटेस्ट अपडेट है। अर्थात आपने जो जाना उसको अप्लाई किया, वो कर्म, और अप्लाई करने के बाद क्या करना? अब मैं व्यापारियों को उनकी भाषा में समझाता हूं। आपने कच्चा माल, पक्का माल लेकर के दुकान भरी और बड़ी मेहनत मजदूरी करी, मतलब भाई ग्राहक बनाने पड़ते हैं ना, पार्टियों को मनाना पड़ता है, अपना माल बेस्ट है वो समझाना पड़ता है, जाके मिलना पड़ता है, फिर अपने कस्टमर रेगुलर हो जाते हैं। तो आपने उस समय साइकिल पे चल चढ़ के दुकान बनाने में कितनी मेहनत की होगी? हाँ कि ना? यहाँ जितने बैठे मेहनत की ना? पर मेहनत कब की? जब आपको इस माल के बारे में पता था तो उसको सामने वाले को समझाए। वो मेहनत है, वो कर्म है। माल के बारे में पता है, वो ज्ञान है, और आपने मेहनत की। अब आपके कस्टमर जम गए, फिर आप क्या करोगे? भक्ति। हाँ भाई 500 ऑर्डर दे दे, अब तो मौज ही, एसी में बैठना है, आदमी दे रहा है, हम दुकान नहीं जा रहे तो भी दुकान चल रही है। सही है कि गलत? भक्ति यानी हमने जो ज्ञान लिया, हमने जो कर्म किया, उसको एंजॉय करो। क्लियर हुआ? अब बोलो सबसे अच्छी चीज क्या है? समझ में आ गया? अब आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए कि ओल्ड वर्जन चाहिए? समझने वाली बात है कि यार अपडेट, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एंजॉय कर पाओगे? कितना ही बड़ा स्मार्टफोन, आईफोन 13 प्लस या 14 अब तो आ रहा है, कैसे ऑपरेट कर पाओगे? तो ज्ञान, कर्म और भक्ति क्या है? और हर एक को अपडेटेड वर्जन ही चाहिए, सबसे बेस्ट चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए बेस्ट चाहिए। तो ये भक्ति वो ये है, पर भक्ति के पहले के ये उपाय है। और इसीलिए भगवान उद्धव को ये कह रहे हैं और हमें भी ये समझा रहे हैं कि ऐसी भक्ति के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान लेना होगा, और कर्म, और उसके बाद में समर्पण, डिवोशन, जो अर्जुन ने किया। अपनी अब खोपड़ी नहीं लगाना। तो लोग ये समझते हैं भक्ति तो कोई भी कर लेता है, और हम लोग ये समझते हैं मंदिर में जाके घंटा बजाना भक्ति है, दिया जलाना भक्ति है, धूप बत्ती करना भक्ति। ये भक्ति नहीं है, ये सब भक्ति के अंग है, बाह्य अंग है। भक्ति वो अंदरूनी बात है, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त किया था, कर्म किया था, अब जो अंदर एंजॉयमेंट। और इसीलिए दुनिया में जितने मस्त रहने वाले लोग हैं वो कौन है? ज्ञानी है कि भक्त है? भक्त। तुलसीदास जी ज्ञानी थे, भक्त थे। वो तो चंदन घिस के टीका लगा रहे थे, फिर भी राम जी उनके पास टीका लगाने जाते थे। कभी सुना राम जी वो प्रकांड पंडित के पास टीका लगाने गए? नहीं सुना? चित्रकूट के घाट पर भक्तों की भीड़ होती थी, पर क्या देखने कि यार बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पर राम जी किसके पास टीका लगवा रहे हैं? जो ज्ञानी नहीं, जो भक्त हैं। और तुलसीदास जी अपने आप को ज्ञानी कहीं नहीं कहे, कहीं कहा है? आपने पूरा मानस पढ़ा होगा। अभी मानस कथा नहीं है कि मैं आपको मानस सुनाऊं। भक्तों के पास जो मस्ती होती थी, वो मस्ती आपने कहीं देखी? और कैसी मस्ती? जैसी गोपियों के पास थी, क्योंकि गोपियां कौन थी?
भक्त, किसी ने मुझे पूछा था कि ये सखी भाव भी आप बताना, क्योंकि हमें भक्ति ही नहीं पता तो सखी भाव क्या समझोगे। इस पूरे विश्व में कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तब आप सोचोगे हम लोगों की ये मूछे क्या काम की नहीं है, हम ये समझते मूछ है तो हम पुरुष है, गलत। आजकल तो बहनों को भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये अलग बात है, प्लकर से निकाला जाता है वो। मैं पूरा ब्यूटी पार्लर का कोर्स यहाँ खड़ा तो कर नहीं सकता, बहुत कुछ होता है। ये माताएं मैंने ज्यादा अच्छे से जानती है, मेरे साफ सफाई करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझ पुरुषों को ही निकलती है, कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके निकलती नहीं और ऐसे घूमते हैं, और उनको क्या कहोगे? ये गलत धारणाएं मत पालो कि हम पुरुष और ये स्त्री। पूरे विश्व में एक ही पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। क्यों? ये स्त्री और पुरुष यानी क्या? तो वेदों ने कहा, अगेन अपन वेद में जा रहे हैं। आज किसका बर्थडे है? वेद व्यास जी का। और इस प्रकार आपको जो गूढ़ ज्ञान विस्तार से समझाए और आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदले, वही गुरु है। गुरु आपके गांव में आए या आप गुरु के सन्मुख आए और आपके जीवन की व्यथा न मिटे, आपके जीवन की नई कथा शुरू ना हो और आपकी प्रथा न बदले, तो आपका गुरु के पास जाना या गुरु का आप पर कृपा करना किसी काम का नहीं। गुरु का आना ही ये बताता है। जैसे एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो स्कूल जाते ही बच्चे की दिशा और दशा, जैसे आपको क्या करना है? अपने माथे पे चंदन लगाना है, अपने जीवन में क्या करना है, ये गुरु क्या करते हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। गुरु का यही स्वभाव है, इसलिए कहते हैं ना, संतों का स्वभाव कैसा होता है? परम हितकारी होता है। और इसलिए गुरु को हम संत कहते हैं। क्यों? वो गागर में, देखो ज्ञान है कि नहीं, सब फिलोसोफर है, जानते हुए भी किसी संत के शरणागत नहीं हुए, किसी गुरु के चरण। और गुरु का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले भी कहा, आज पुनः 3 दिन से कह, 2 दिन से कह, और तीसरे दिन पुनः कह रहा हूं। गुरु मात्र ताबीज बांधने के लिए, काला धागा बांधने के लिए, भभूत देने के लिए नहीं है। और अगर हमने ये धारणाएं बना रखी है कि गुरु सिर्फ इसके लिए कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए, तो आपको सिर्फ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक आदमी, नौकर, मैनेजर चाहिए। आप गुरु के पास नहीं जा रहे। गुरु तो जो आपके अंदर गुरुत्व का निर्माण करे, अपने जैसा बनाए, वो गुरु। पारसमणि होता है गुरु, कि जंग लगे लोहे को भी छू लेना तो उसको सोना बनाए। चाणक्य जैसा गुरु, कि एक झाड़ू मारने वाले के बेटे को भी मौर्य साम्राज्य का स्थापक बना दे साहब। और चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि वो झाड़ू मारता था, कोई काम नहीं करता था। तो ये गुरु का काम है साहब। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं अभी अपने अनुभव की बात की, ये गुरु मतलब मुझे निर्माण करने वाले गुरु जो मेरे हृदय में विराज रहे, जो यहां विराज रहे, जो यहां विराज रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने ये जो बात की, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? और फिर रात भर में चरण सेवा करता रहा, न वो सोए न मैं सोया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं सवाल करता गया, सवाल करता गया, सवाल करता गया, और वो सारे सवालों को खत्म करते गए। खत्म, जवाब नहीं देते, गुरु जवाब नहीं देता है। गुरु क्या करता है? आपको विचार शून्य अवस्था में ले जाता है, जहां आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप से परिचित हो सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, अपनी आत्मा से परमात्मा को मिला सकते हैं। उस अवस्था में आपको ले जाता है। जैसा कि कल एक वार्ता में बता रहा था, वो भी आधी थी, आज उसको भी पूरी कर रहा हूं, कि रामकृष्ण परमहंस के पास जब नरेंद्र पहुंचा और दरवाजा ठोकने के बाद उसने कहा मैं। रामकृष्ण ने पूछा मैं कौन? तो बाहर से क्या जवाब आया? वही जानने आया हूं। पर रामकृष्ण जो खड़े नहीं हो सकते थे, उन्होंने दरवाजा खोल के क्या किया आपको पता है? उसके बाल पकड़े, बोल क्या करना है? बोले मुझे भगवान देखने हैं। आपने देखे हैं? ये बच्चे का सवाल है, नारायण नरेंद्र का। और रामकृष्ण कहते हैं तुझे अभी देखने हैं
उसको ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं था और उसने बाल पकड़ के जोर से धरती पे उसका सर पछाड़ा, सर फटा, खून निकलने लगा और उसके ऊपर अपना चरण पधरा दिया, पांव रख दिया। रामकृष्ण ने 3 घंटे तक नरेंद्र वहीं पड़ा रहा, रक्त बह रहा है, सर फटा है, वो 3 घंटे बहता रहा, वहीं पड़ा रहा और रामकृष्ण ने अपना पांव रखा और पांव रखते ही अपनी सारी शक्तियों को ट्रांसफर किया, डेटा ट्रांसफर, पेन ड्राइव की तरह। ये पेन ड्राइव लगा दी, पहले सर फोड़ा मतलब उसमें यूएसबी पोर्ट बनाया, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, और फिर अपना चरण रखा, माने पेन ड्राइव लगा दी, अब डेटा, और उसको शक्तिपात कहते हैं। और वो करते ही 3 घंटे के बाद जब अपना चरण उठाया ना और उसे ऐसे पीठ थपथपाते हुए बोला अब खड़ा हो जा, और नरेंद्र दत्त कहता है मुझे क्यों बाहर निकाला, बड़ी मस्ती में था, पहली बार अपने आप को अपने से अलग होकर के देख रहा था, अपने आप को, जिसको साक्षित ध्यान कहते हैं, अपने आप को अलग होकर के देख रहा था। मैंने पहली बार अपने आप से परिचय किया, जैसा कि सूरदास कहते हैं, रे मन आपने को पहचान, हे मन अपने आप को पहचान। अगर पहचान नहीं है तो दूसरों को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। हम फेसबुक पे दूसरों की ही लाइफस्टाइल देखते रहते हैं और दूसरों में लगे हैं, इसलिए दुखी हैं। आजकल लोग दुखी इसलिए है, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख को देख देख के दुखी है। उसने गाड़ी छुड़ा ली, आगे बढ़ गया, अमेरिका चला गया, ओहो हम यहीं पड़े। हम दूसरों की प्रोफाइल देख देख के परेशान है, अपनी प्रोफाइल आज तक हमने न देखी न बनाई और वो ट्रांसफर करके उसका निर्माण किया। साहब विवेकानंद बन गए, नो डाउट। अभी पूरी कथा नहीं बता रहा, शक्ति वापस भी ले ली, क्योंकि विवेकानंद ने दुरुपयोग किया। आपने अगर स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़ा हो या रामकृष्ण का, शक्ति वापस ले ली तो ने दुरुपयोग किया, अब ये शक्ति नहीं मिलेगी। बहुत रोए विवेकानंद, गुरुदेव ये शक्ति अब तब तुझे मिलेगी जब तेरी मृत्यु के 3 दिन बाकी होंगे, 3 दिन पूर्व तुझे मैं शक्ति दूंगा। जिस दिन मिल जाए समझ लेना तेरी मृत्यु के 3 दिन बचे हैं। और जब शक्ति मिली, विवेकानंद सीधे सब कुछ छोड़ के चले गए कन्याकुमारी। आप लोग गए होंगे कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक, गया है कोई? विवेकानंद रॉक समंदर के बीचों बीच उस पहाड़ पे जाके बैठे और वहां पर रामकृष्ण और मां शारदा दोनों ही दर्शन देने आए हैं। आज इतने वर्ष हो गए विवेकानंद को गए हुए, पर आज भी आप विवेकानंद रॉक पे उस कमरे में जाके बैठेंगे, 1 सेकंड में आपका ध्यान लगेगा, आपको अपने गुरु के दर्शन हो सकते हैं। वो ऑरा आज भी है, ये गुरु का काम है। पर बस इतना याद रखिए कि गुरु को इस रूप में मत देखिए। हमारी जो आजकल धारणाएं बनी है ना, बस उस धारणाओं को तोड़ना है। हमारे भक्त कहते हैं संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावहि प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावहि प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत
परम कृपालु सकल जीवन भर, 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 हरि सम सब दुख हारी, 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 जगत माई संत परम हितकारी, जगत माई संत परम हितकारी। ब्रह्मानंद कहे, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, 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 मिलत प्रगट मुरारी, मिलत प्रगट मुरारी, संत परम हितकार, जगत माई संत परम हितकार, जगत में संत परम हितकार, जगत में संत परम हितकार। संत परम हितकारी, प्रभुपद पर प्रभुपद प्रकट करा वही प्रीति। संतों का काम एक ही है और वो एक समय के लिए नहीं, आपका साथ जीवन भर प्रदान करते हैं, पर उसके लिए आपको उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, जैसे अर्जुन ने किया। गुरु के पास जाना, मेरे गुरुजी हमेशा आज्ञा करते थे, हम लोग भरे हुए जाते हैं, खाली नहीं जाते। गुरु के पास कैसे जाते हैं? गुरु के पास ही नहीं, भगवान के पास भी। जबकि हमको बार बार सिखाया गया कि मंदिर में जाओ, कहीं जाओ तो चप्पल कहां निकालो? क्यों चप्पल बाहर निकालो? बेसिकली वो एक आपको उपदेश है, अपना सारा विषय, चप्पल जैसा निम्न विषय भी बाहर छोड़ के जाओ, मतलब खाली होके जाओ। पर हम भरे हुए जाते हैं, चाहे भगवान के पास जाएं, चाहे गुरु के पास जाएं। भरे हुए मतलब, अच्छा ये तुमको पता है, हमने पढ़ा, हमको आता है। खाली होकर के नहीं जाते हैं, खाली होकर के कभी नहीं गए। हमको ये आता ही है, हमको ये समझ है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना है, हमको किसी ने बताया है, हमने टीवी में देखा है, मतलब हम तो जाते ही हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण के उस समय में ऋषि मुनियों का कितना ब्रॉड माइंड था।
ऋषि मुनि है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी ने 2 विवाह किए, तो भी उनको लोग ऋषि मुनि, रामचंद्र जी उनकी पूजा करते थे, जबकि रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत है। और आज अगर कोई बाबा जी 2 शादी कर ले तो आप मुझे जवाब दो, कोई बाबा जी 2 शादी कर ले, बाबा जी 2 शादी करके बैठे, देखो बाबा जी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है नजर की, क्योंकि हम यही मानते हैं कि विवाह करना गलत है। भगवान ने 16,008 विवाह कर लिए। शिशुपाल ने भरी सभा में ऋषि मुनियों के सामने, भगवान के भक्तों के सामने, भगवान की रानियों के और पुत्रों के सामने 100 गालियां, और वो भी ऐसी छोटी मोटी नहीं दी है, विद प्रूफ दी है। महाभारत पढ़िए तो पता चलेगा, क्योंकि मैं तो 2009 में महाभारत की कथा कर चुका हूं, मांजलपुर में भी और लंदन में भी। कभी पढ़िए ध्यान से। और वहां का महिला मंडल इतना स्ट्रांग था, सखी मंडल लंदन का। बोले हमारे पुरुष भले ही डरते हो, हम नहीं डरते, हम तो महाभारत रखेंगे। महिला मंडल ने महाभारत रखी, और वो भी 7 दिन नहीं 9 दिन की नवान्न पारायण। आप हमारी YouTube चैनल पर जाकर के हमारे प्रवचन लेक्चर सुन सकते हैं। यहाँ जो आपको बोला है QR कोड है, स्कैन करिए, नहीं तो गोपीनाथ संस्था हमारे वो लेक्चर्स हैं, आपकी शायद दृष्टि खुल जाए। हम लोग बड़े डरे हुए, गलत गलत धारणाएं बांध के बैठे हुए लोग, और फिर भी हम कहते हैं हम धार्मिक है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई सदगुरु की प्राप्ति हमें हुई नहीं है। कृष्णा को हो गई थी, इतनी गालियां देने के बाद क्या किसी ने भगवान को गलत कहा या गलत सोचा? उस समय की विचारधारा बड़ी विशाल थी, और क्यों उस समय ऋषि मुनि ज्ञान देते थे और लेने वाले लोग थे। आज देने वाले भी कम हैं और लेने वाले तो देखो खुद बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, है ही नहीं, वो आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोला। पढ़ाने वाले रेडी है पर पढ़ने वाले रेडी नहीं है। बोले हमको पढ़ना नहीं है बाबा जी, चुटकी बजा करके हमारा काम कर दो, हमारा काम होना चाहिए। मतलब तुमको कामदार एक आदमी चाहिए, नौकर चाहिए, मजदूर चाहिए, मैनेजर चाहिए, गुरु तो चाहिए ही नहीं। गुरु ज्ञान आपके अंदर प्रकट करता है, ज्ञान देता नहीं है, आपको जगा के आपके अंदर ज्ञान प्रकट करता है, ये गुरु का काम। मेरे पास बोलने के लिए बहुत विषय है और समय भी मैं देख रहा हूं, और आज के दिन मैं भी अपने गुरु का पूजन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं, वरना मैं अपने जीवन की कथा यहां नहीं करना चाहता, जैसे कि मैंने अभी करी कि मुझे किताबें देख करके नींद आती थी। मुझे कुश्ती करना बहुत पसंद था, मेरे पास 5-5, 10-10 मेडल है कुश्ती के, बॉक्सिंग के, ये सब करना पसंद था। उसी में मेरी हड्डी गई, बॉक्सिंग में। मार्शल आर्ट करना, रेस करना, पेड़ पे चढ़ करके तोते वोते पकड़ लेना, बंदरों जैसे काम, पढ़ने का मन नहीं होता था। और सदगुरु की कृपा क्या करती है, ये दृश्य आपके सामने है। एक ऐसा व्यक्ति कि जो टोटली एकदम विपरीत था, आज एक शास्त्र ऐसा नहीं है, यू कैन डिबेट विथ मी इन एनी टॉपिक, इन एनी टॉपिक, ओके। लाइक आपका कोई भी बिजनेस है, आपकी कोई भी स्टडी है, आई कैन डिबेट विथ यू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और ये ऐसा बनाने वाला मेरा गुरु है। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं जो उन्होंने अंदर ठूस ठूस के भरा नहीं, पढ़ाया नहीं है। मैंने पहले ही कन्फेस किया, उन्होंने किताब लेकर के चलो पढ़ो क ख ग, पता नहीं क्या करा उन्होंने, ढक्कन खोला, शक्तिपात किया, राम जाने जो उन्होंने कृपा करी। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं हुआ। संगीत शास्त्र, मैं कहीं संगीत सीखा नहीं हूं, ये तो हमारे जो द्विवेदी जी और चतुर्वेदी, 2 वेद वाले और 4 वेद वाले जो है, वो तो शायद संगीत सीखते होंगे, क्या सीखते हैं ना? मैं नहीं सीखा कि ये सारे गम पद निसा है, ये वो राग है, ये राग है, ये कौन सा राग है, मुझे नहीं पता। सुबह सुबह 3:45 बजे मेरे गुरुजी उठते और भगवान की स्तुति गान करते,
मैं उनके पीछे पीछे दोहराता। जब दोहराता तो बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे गा, बस। कभी हारमोनियम लेके सा रे गा मा, ये सब नहीं करवाया ही नहीं। बल्कि मैं तो पहले कैसा था आपको बताऊं, हमारे कुछ मित्र थे, मैं जब बंबई में पढ़ने गया तो हमारे कुछ मित्र थे, तो हम हॉस्टल में रहते थे। मैं 1-1.5 साल हॉस्टल में रहा, फिर मुझे नहीं जमा किया। हॉस्टल ठीक है, अनुभव कर लिया, नहीं मजा आई। और उस समय हॉस्टल में ऐसा होता है, एक दिन खाना नहीं मिलता है, मतलब वो कोई भी एक दिन शाम को खाना नहीं मिलता। और हम जवान थे तो भूख बहुत लगती थी, तो अब क्या करें। उस समय बंबई में सन्मुखानंद हॉल है, उसमें संगीत के प्रोग्राम होते हैं, क्लासिकल संगीत के बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। और उसके पास हमको कहीं ना कहीं किसी मित्र से मिल जाते थे। अब मुझे नहीं मिलते, किसी मित्र को मिलते तो बोलता था आज आना है, हाँ चलेंगे। हमको संगीत से कोई लेन देन नहीं था, उस पास में खाना पीना फ्री होता था, हम चले जाते थे। अब ये गुरु की कृपा से संगीत आया। पर जब मैं पहले ऐसे खाने के लिए ही जाता था तो जा करके, मतलब कितने बजे उसमें वो इंटरवल पड़ता है ना, एक संगीतकार जाएंगे 2 राग गा करके फिर पर्दा पड़ेगा, फिर हम आएंगे आधे घंटे का, वो टी ब्रेक करेंगे। तो इंटरवल में सीधे हम खाने जाते थे। मैं कहा इंटरवल कब पड़ेगा, अरे बड़ी बैठ तो संगीत सुनने आए कि क्या करने आए। मेरे मित्र को ऐसा लगता था कि ये बड़ा संगीत का शौकीन है, उसको थोड़ी पता था कि मैं ब्राह्मण भट्ट लाडू चट्ट, उसे पता नहीं था। अब वहां पर संगीत चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति गा रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहा है। मैं अपने मित्र को, उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, बोले हट चुप रहे, वो हरकत कर। मैंने कहा इसको हरकत कहते हैं, इसको बेकार हरकत कहते हैं, ये मैं सत्य कह रहा हूं, क्या कर क्या रहा है। और फिर रो रहा है कि क्या कर रहा है। ये स्थिति थी। पर गुरु कृपा से आज ऐसा एक राग नहीं है जो क्लासिकल में भी नहीं है और हमारे यहां गाया जाता है। हमारे गुरुजी गाते थे, जैसे सुहारा क्लासिकल में नहीं है, पर हमारे गुरुजी गाते थे। जंगलो राग, और गुरुजी नाम बोलते थे और वो खोपड़ी ऐसी थी कि फिट हो जाता था। ये मैं 90 के पहले की बात बता रहा हूं। मैंने कहा ये गड़बड़ हो रही है, कुछ तो इसको लफड़ा है, अटक गया। और फिर जोगी क्या कर क्या रहा है ये। जोगी मत जा जोगी, जोगी मत जा मत जा मत जा मत जा। मैंने कहा नहीं जाएंगे, आगे का। मेरा दोस्त बोलता है ये पास पकड़, बाहर जाके खा। तू हमारी नाक कटाएगा, मेरे को मार के लाएगा, कल से पास नहीं मिलेंगे मेरे को। ये कितना बड़ा संगीतकार है। मैंने कहा ये जोगी मज्जा, कोई जोगी है नहीं और मज्जा नहीं जाएंगे, आगे तो गा। ये स्थिति आप समझ रहे। मैं मूर्ख था उस समय, क्योंकि गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये जीवन में एक सदगुरु होना आवश्यक है, जो आपके जीवन की व्यथा मिटा देता है, नई प्रथा शुरू कर देता है और एक नई कथा का निर्माण करता है। आपका जीवन की दिशा और दशा बताता है। पर उसको समर्पित हो जाओ, वो पत्थर की तरह, वो छेनी मारे, हथौड़ा मारे, मारते जाओ, मार खाते जाओ, कोई आवाज नहीं। और देखो फिर आपकी मूर्ति कैसे निखर आती है। उसके लिए आपके अंदर तड़प पैदा करनी पड़ेगी, तड़प पैदा करनी पड़ेगी। और तड़प पैदा हो गई ना, जब तक तड़प नहीं होगी वहां पहुंच नहीं सकते। जैसे दिए की लौ हम जलाते हैं तो लौ हमेशा बाती आड़ी होती है। अभी दिया यहां प्रकट करेंगे आरती में, तो बाती आड़ी है बत्ती, पर जब हम प्रकट करते हैं तो लौ। ऐसे ही हम भले ही कैसे भी हो, आड़े टेढ़े तिरछे, पर जब हमारी
ध्यान की भावना की लौ जब सीधी ऊपर तक बस उसी के चरणों का ध्यान धरती है ना, तभी वह सब संभव है। ठाकुर जी कृपा करेंगे, शायद आगे की कथा करेंगे। आज मैं विशेष कथा करना नहीं चाहता हूं, वरना तो बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे स्तवन हैं। पर हम, क्योंकि मैंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, चाहे सारे शास्त्र, भाषाएं, संगीत, पाक शास्त्र, मल्ल शास्त्र, जो भी शास्त्र थे, नृत्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, ऐसा एक भी शास्त्र नहीं कि गुरु ने अंदर कूट कूट के भरा नहीं। और ऐसे गुरु का अगर मैं पूजन न करूं तो मेरे जैसा कोई कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञ मतलब किए हुए उपकार का अपकार करने वाला। कोई तुम्हारा इतना करे, उसका भी तुम बुरा करो तो तुम्हारे जैसा बुरा आदमी कौन? उसको कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार का आभार व्यक्त करने वाला। तो उसका आभार करने का दिन है कल, जैसा कि मैंने कहा था। और इसीलिए हमको उन गोपियों की तरह अपने आप को सरेंडर कर देना है। गोपियों ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। हम भी अपने आप को समर्पण करें प्रभु के चरणों में। और एक ही विनती करें, विनती के साथ में यहाँ विराम लेता हूं और फिर हम पूजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिस किसी के भी प्रश्न हो वो अब आज तो शायद नहीं लिए जाएंगे, पर उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य फिर कभी जब ठाकुर जी कृपा करेंगे, यहाँ आपके गांव में भूले भटके आना होगा, या तो आप बुलाएंगे या आपके प्रेम से आना होगा, या कभी भूले भटके आए। पर मैं बस इतना ही चाहता हूं कि यहाँ भी ऐसे हमारे भगवान के सखा और सखी प्रकट हों। पुनः वो बात बतानी रह न जाए, नहीं तो वो बहन बोलेंगे कि आप रह गए। वो बात बताना कि पुरुष यानी पुंभाव, रस गंगाधर में पुंभाव बताया। पुंभाव यानी भोक्ता भाव, और स्त्री भाव यानी भोग्या भाव। भोक्ता और भोग्या में क्या अंतर है? भोक्ता यानी उसका आनंद लेने वाला, और भोग्य माने आनंद देने वाला या आनंद देने का पदार्थ। तो इस पूरा विश्व का निर्माण, इस पूरे विश्व का निर्माण परमात्मा ने अपने आनंद के लिए किया है। और इसीलिए हम भी उनके अंश हैं। वो अंशी आनंद में मस्त रहते, इसलिए हम उनको परमानंद कहते हैं, और वो हम उनके आनंद का पदार्थ हैं। इसलिए इंग्लिश में भी लोग नहीं कहते कि ये टोटली वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है, वो डायरेक्टर है, हम कठपुतलियां हैं। ये सब आनंद के लिए है। तो आइए अब हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करके उनकी पूजा की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगर सही में आपको प्रेम चाहिए, मस्ती चाहिए, तो अब ये स्तुति आपको मेरे साथ दोहरानी है। और मैंने कल कहा था, नहीं जबरदस्ती नहीं, ताल में, बेताल मत बनो, विक्रम की पीठ पे मत चढ़ो। ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले। आप सब लोग दोहराइए। और ये हमको हमारे गुरु से विनती करनी है, क्योंकि अगर याद रखिए, गुरु का अर्थ ये है, भागवत शास्त्र में कहा है कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। आप कर्म करके भगवान के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे उसकी गारंटी नहीं है, पर अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया तो उस विश्व के मालिक, उस विराट परमात्मा को छोटा लड्डू गोपाल बना के आपके घर में और आपके दिल में ला करके तो वो बैठा देगा। आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, भगवान को खींच के लाएगा। ये गुरु की ताकत है, और ये भागवत कहता है। इसलिए हमें गुरु का आसरा चाहिए और किसी का आसरा नहीं चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए,
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, इस जहां में मिले ना मिले, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, 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 आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, 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 जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, 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 मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और पथ है विशाल, मेरी धीमी चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है 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 चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है 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 अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर में थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। तेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा
कृष्णा